रेजिस्टेंस देखते हैं यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम और ये है यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि नोड वोल्टेज मेथड को यूज करना है और 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड द करंट इन 3 ohm resistance by using nodal voltage method, ठीक है। तो नोड वोल्टेज मेथड को यूज करिए और नोडल वोल्टेज मेथड को यूज करके 3 ओम, जो 3 ओम है इसमें करंट कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ड्रॉ कर लिए, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने यहाँ पे नोड होंगे। तो 2 नोड्स होंगे, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने बना दिया था कि ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लोगे, रेफरेंस नोड, है ना, रेफरेंस नोड। तो 2 नोड है तो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, n-1, यानी कितना इक्वेशन बनेगा, केवल एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये 0 पोटेंशियल नोड, डेटम नोड, रेफरेंस नोड हो जाएगा। इस नोड की वोल्टेज क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस नोड के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो अपन क्या मानते हैं कि करंट क्या जा रही है, आउटगोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इस करंट का इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे देखिए, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे 2 वोल्ट, ये क्या है यहाँ पे 4 वोल्ट, दोनों की पोलरिटी कैसी है, दोनों की पोलरिटी कैसी है, एडिटिव, है ना। ये माइनस है, ये प्लस है, ऐड होगा। तो ऐड होगा तो आपको नहीं समझ में आता है तो दोनों को हटा करके एक कितने वोल्ट का लगा दोगे, बात समझ में आ गई ना। अब आपको सिंपल दिख रहा है V1 और क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V1 माइनस 6, कितना रेजिस्टेंस है 5, 2 + 3, ठीक है। अब इसका क्या होगा V1 माइनस 0/2 यानी V1/2 हो जाएगा, ठीक है। V1 माइनस 4/2, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो V1 माइनस 4/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो ये जाएगा 2V1 माइनस 12 प्लस 5V1 प्लस 5V1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना V1 हो जाएगा उसको कैलकुलेट कर लो, 12V1। तो 12V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 32, 12 ही होगा ना, 12V1 इज इक्वल टू 32। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा 32/12, तो 4 से कैंसिल होगा, 4 3, तो कितना आएगा 8/3 वोल्ट। तो हमको क्या मिल गया, V1 मिल गया। अब किस ब्रांच की करंट बोल रहा है, इस ब्रांच की करंट निकालनी है आपको ना। तो ब्रांच करंट कैसे निकालोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल कितना है 8/3 माइनस 6/5, तो कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 कितना होगा 10, 10/2, है ना, माइनस 10/5 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये, और 3 भी नीचे आएगा ना, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ये क्या आ जाएगा -2/। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि हम क्या माने थे कि करंट क्या जाएगी ऐसे, है ना, लेकिन करंट ऐसे नहीं जाएगी, करंट कैसे जाएगी, आई बात समझ में। लेकिन अपने को यहाँ पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई
2/3 एम्पियर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 100 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू इसमें आपको फाइंड करनी है। तो नोड इक्वेशन बनाओ। देखो इसमें क्या है कि हम क्या लेते हैं, करंट का डायरेक्शन लेते हैं ना। आपको बस याद रखो, हम मान लिए हैं कि करंट ऐसे जा रही है कि नहीं, ऐसे ही मानते हैं ना। तो जब हम मान लिए कि इस नोड से करंट आउट गोइंग है, और इसको क्या मान लियो आप, डेटा नोड, रेफरेंस नोड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी, तो इसका पोटेंशियल मान लो ये V1 है। तो V1 माइनस क्या लिखोगे, तो V1 माइनस 100 बाई कितना हो जाएगा 10, प्लस यहाँ से कितनी करंट आएगी, तो V1 बाई 10। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हम तो करंट लेते हैं ना, हम क्या लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं। तो हमने क्या लिया हुआ है, करंट ऐसे जाएगी। तो ये जो करंट दी हुई है ना ऑलरेडी, कि हमने जो करंट का डायरेक्शन लिया उसमें करंट दी हुई है, तो आपको वोल्टेज नहीं लिखना है अब यहाँ पे। आप हम तो करंट निकालते हैं ना, इससे हम क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं। तो करंट आपको जब ऑलरेडी दी हुई है इन गिवन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपने लिया है उसी डायरेक्शन में, तो आपको फिर वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस नहीं लिखना है। आप तो करंट ऑलरेडी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे। लेकिन यदि यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है और हमने तो ऐसा लिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे -2। आई बात समझ में। तो ये नहीं बताता आप लोगों को, इसलिए मैंने बोला कि मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इन सब का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका एलसीएम ले लो। V1 माइनस 100 प्लस V1 प्लस 20 इज इक्वल टू, तो कितना V1 हो जाएगा 2V1, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पे। तो यहाँ पे अपन लिखे V1 माइनस 100 अपॉन 10, है ना, V1 बाई 10, और प्लस क्या लिखे 2 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो V1 100, ठीक है, ये सब है ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 80। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2 यानी 40 आ जाएगी, है ना। तो आपके पास में V1 की वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट से, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है V1 माइनस 0, है ना, बस में आ रही है ना। तो कितनी आएगी 40, और रेजिस्टेंस निकालना है, करंट कितनी है 2, तो कितना आएगा 20 ओम। समझ में आया। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको कई तरह से बना सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ करंट आई जो है वो आपकी यहाँ पे कितनी होगी, इसको आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये वोल्टेज सोर्स है ना, ये कितनी वोल्ट का सोर्स, 4 वोल्ट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज होगी, +4 वोल्ट होगी। ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज अब नोड पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता चल गई है कि नोड पे वोल्टेज कितनी है, ठीक है। तो अब क्या निकाल लोगे, यहाँ की करंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे KCL अप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए कि करंट क्या कर रही है, ऐसे जा रही है। तो आपको पता है I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा। तो आपने मान लिया कि ये I1 है, ये I2 है, और ये क्या है I3 है। तो आपने करंट ऐसे ली है, और यहाँ पे करंट क्या कर रही है, अपोजिट आ रही है। तो क्या लिखोगे उसको -2, ठीक है। अब आपने करंट ऐसे ली है, करंट ऐसे ही जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो कितनी जाएगी 4/2, ठीक है ना, 4 वोल्ट बाई 2। अब करंट ऐसे जा रही है, क्वेश्चन में भी दिया है, आपने भी ऐसे ही लिया हुआ है ना। तो ये कौन सी करंट हो गई I3, यानी कि जो आपको निकालनी है।
इन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0। तो इसको कैंसिल करें तो कितना आया 2। तो +2 -2 +2 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है बात समझ में आई। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो I3 की वैल्यू क्या होगी 0, और I3 वही करंट है जो I है। आई बात समझ में। बात समझ में आ गई। देखो अब आपको माइंड को ओपन रखना है, माइंड ओपन रखो अपना, हो गया नोट कर लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि नोडल से ही बनाना है, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है। आपको तो आंसर लाना है, ऑब्जेक्टिव में टिक करना, आगे बढ़ना है ना। अब आपको मैं बोला आपको 2-3 थ्योरम्स यहाँ पे याद रखनी है। एक तो नोडल आपको याद रखना है ना, कैसे यूज करते हैं। यदि आपका कमांड अच्छा है तो आप नोड मेथड को यूज कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज कर लो। बात समझ में आई। फास्ट, लेकिन फास्ट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या बोलता है, इसको ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ की करंट को कैलकुलेट कर लो, कितनी करंट आएगी, ठीक है। देखो कितनी करंट आएगी यहाँ, इधर करंट जाएगी क्या, उस सोर्स के करंट नहीं जाएगी ना। कितनी करंट आएगी 2 एम्पियर। तो कैलकुलेट भी नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिए 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ गई। अब क्या करते हो, इसको शॉर्ट कर देते हो, इसको लगा देते हो। तो जब ये शॉर्ट हो गया तो ये भी तो शॉर्ट हो गया। अब करंट कैसे आएगी, कितनी एम्पियर की आएगी 2 एम्पियर। डायरेक्शन कैसा होगा, ये दोनों का क्या लोगे 0 हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना 0 हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप एक मेथड के पीछे पड़े हो, आप देखो सोचो किस मेथड से आपको इजी लगता है बनाना, उस मेथड से बनाओ, है ना। लेकिन स्पीड आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो प्रैक्टिस से, है ना। आप दिन में 4 बार बना लो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। जितने अपन क्वेश्चन बना रहे हैं उतने ही क्वेश्चन को रिवीजन कर लो 4-5 बार, तो आपको उस पर कमांड आएगा, समझने की आपकी शक्ति बढ़ेगी, सोचने की, ठीक है। -8 वोल्ट है, ठीक है। और ये करंट का डायरेक्शन है आई। तो बोल रहा है कि इसमें भी फाइंड करना है, फाइंड द करंट आई। इस आई की वैल्यू को निकालना है। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है ना। इसको बनाइए अब जल्दी से। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे कहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा। तो इस पे कितनी वोल्ट मिलेगी आपको 8 वोल्ट। इसको क्या ले लोगे यहाँ पे ग्राउंड। क्या मान लोगे कि यहाँ से 3 करंट क्या है आउटगोइंग, I1 I2 और क्या है I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0। तो हमने करंट ऐसे ली हुई है, करंट उसके अपोजिट आ रही है, तो क्या लिखोगे -1, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए +8 वोल्ट है और ये क्या है माइनस है। तो कैसे निकालते हैं V1 माइनस, ठीक है, -2, ठीक है। ये क्या साइन है, माइनस है ना। यदि ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो हम क्या लिखते 8 - 2 लिखते। ये माइनस है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 8 माइनस -2 अपॉन क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे I3 तो हमको निकालनी है, I3 का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि हो जाएगा 1 माइनस प्लस, इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10। 10 बाई क्या होगा 2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो इसका एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो हो जाएगा -2 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा ये, प्लस कितना हो जाएगा ये 2 I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो अब कितना हो जाएगा ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 और +10 कितना हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू क्या होगा, -2i3। ठीक है, तो i3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8/2 कितनी आएगी ये, 4 आएगी। 4 आ रही है क्या, देखो हाँ 4 आ रही, सॉरी सॉरी 4 है, 4 एम्पियर है ना, अपन मैंने गलत देख लिया था उसमें, 4 एम्पियर है, डी है आंसर उसका, 4 एम्पियर है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन ने कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ किया है क्या, देखो ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस प्लस साइन का ही गड़बड़ हो रहा था, तो ये माइनस होगा तो अपना आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, अपना आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो 4 एम्पियर आएगा। ठीक है ना, डायरेक्शन दिया हुआ है ये आई, तो इसमें अपने को आई की वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, आई की वैल्यू को फाइंड करना है, बनाइए इसको जल्दी से। नोट्स हैं 2 इक्वेशन, तो कैसे बनाएंगे, तो ये क्या रहोगे, इसको रेफरेंस, रेफरेंस हो जाएगा, पूरा एक कॉमन नोड है ना, कॉमन नोड है ना, ये पूरा कॉमन नोड है, तो ये रेफरेंस हो जाएगा, एक नोड ये बनेगा, एक नोड ये, इसकी वोल्टेज V1, इसकी वोल्टेज, देखो यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, तो आपको इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है, एक इक्वेशन तो ऑलरेडी आपका, हम इक्वेशन क्यों बनाते हैं, नोड वोल्टेज निकालने के लिए, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसके लिए इक्वेशन बनाना नहीं पड़ेगा, अब एक ही इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए इक्वेशन बना लो, तो आप मान लो कि आपकी करंट क्या है, आउटगोइंग है। ठीक है, तो V1 V2 माइनस क्या लिखोगे, V2 माइनस V1 ऐसे माने हो आप, तो V2 माइनस V1 बाई क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, V2 माइनस 0 बाई क्या हो जाएगा, 1। आप ऐसे माने हो करंट अपोजिट आ रही है, तो क्या लिखोगे, -10 का अलजेब्रिक सम क्या हो गया, 0। तो एलसीएम ले लो इसका, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 प्लस 4V2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो कितना यहाँ पे देखो, कितना V1 हो गया है यहाँ पे, तो एक V1 है और 6 क्या है यहाँ पे V2, तो 6V2 माइनस V1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। तो यहाँ से V1 की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे V1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 6V2 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, तो 6V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 50 बाई क्या आ जाएगा, 6। सही है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, देखो, तो V2 माइनस V1 बाई हो गया 4, ठीक है, V2 बाई हो गया 1 और माइनस हो गया 10। ठीक है, और ये है V2 है ना, ये अपन ने 6 लिख दिया है, ये कितना है 5V2 माइनस V1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 5, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ रही है, तो अपने पास में 10 वोल्ट आ गई, किसकी वैल्यू, V2 की, V1 की वैल्यू भी है 10, V2 की वैल्यू भी है 10। ठीक है, तो इस करंट को कैसे निकालोगे, तो इस करंट को निकालेंगे I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई 4, तो दोनों ही 10 है, तो करंट कितनी होनी चाहिए, 0 एम्पियर, तो 0 एम्पियर आ रहा है आंसर। ठीक है, ये है 1 ओम, ये है 3 ओम, ये है 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर पावर डिलीवर्ड बाय द 2 वोल्ट सोर्स इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को निकालनी है पावर डिलीवर्ड बाय 2 वोल्ट सोर्स, कि जो 2 वोल्ट का सोर्स है ये कितनी पावर डिलीवर्ड करेगा, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, है ना, तो वोल्टेज आपको पता है 2 वोल्ट है सोर्स की, उस सोर्स की क्या निकालनी पड़ेगी, करंट, तो इसकी वोल्टेज आपको पता है ना, पावर क्या होती है V इंटू आई,
इसकी वोल्टेज आपको पता है, इसकी आउटगोइंग करंट कितनी होगी यदि वो पता चल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, पावर। तो क्या निकालनी है आपको, इनडायरेक्टली बता रहे हैं ना वो, क्या निकालनी पड़ेगी, करंट। तो आपको करंट निकालनी पड़ेगी इसकी। तो आपको यहाँ की जो करंट है ये करंट आपको निकालनी पड़ेगी। तो क्या करोगे फिर, करंट निकालो। अभी तो क्या निकाले हो, करंट ही तो निकाल रहे थे। सभी क्वेश्चन में क्या निकाले हैं हम, करंट ही निकाले ना। तो वही करंट निकालनी है, नोड लगाओ फट से करंट निकाल लो। कि यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करते हैं कि पावर डिलीवर कब करेगा, पावर डिलीवर कब करेगा, जब करंट इससे क्या होगी, आउटगोइंग होगी, है ना, तभी पावर डिलीवर करेगा। यदि करंट इसमें इनकमिंग होगी तो पावर क्या करेगा, वो ड्रॉ करेगा, है ना। कोई भी सोर्स डिलीवर कब करता है, जब वोल्टेज है और करंट आउटगोइंग हो रही है तब डिलीवर करेगा। वोल्टेज है और करंट इनकमिंग हो रही है तो क्या करेगा, वो पावर ड्रॉ करेगा, है ना। तो पावर डिलीवर करने के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। और इस पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, नोडल एनालिसिस, ठीक है। और इसको क्या कर लोगे, डेटम ग्राउंड नोड ले लोगे। अब हम मान लिए ये I1 है, ये I2 है और ये क्या है यहाँ पे I3 है। तो हमको पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। तो हम इस डायरेक्शन में लिए हैं बट करंट तो अपोजिट आनी चाहिए, तो क्या लिखोगे उसको, -x, ठीक है। यहां से कितनी करंट आएगी, यदि इसको हम V मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, तो V1 बाई क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1 बाई क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक है, इस पे वोल्टेज कितनी है, यहाँ पे 2, कितनी वोल्टेज है इस पे, 2 वोल्ट। यहाँ पे निकालना नहीं है अपने को, कितनी वोल्टेज है, 2 वोल्ट ऑलरेडी अपने पास में है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो कितनी वोल्टेज आएगी, 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2/1। तो ये क्या हो जाएगी, 2/1। और ये अपन जो डायरेक्शन लिए हैं उसकी क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो क्या लिखोगे, -1, ठीक है। तो -ix इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 2 - 1 क्या होता है, 1, ट्रांसफर करोगे -1, तो ix की जो वैल्यू आएगी वो ix की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ix की जो वैल्यू है वो ix की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यदि अपने को पावर निकालनी है तो वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट, ix की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1। तो 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, ये 2 वॉट आ जाएगी, ठीक है। 10 वोल्ट प्लस माइनस, ये है 8 ओम और यहाँ पे है ये 6 ओम, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो ये हो गया, मान लीजिए P, ये हो गया P और ये हो गया यहाँ पे Q। तो P और Q पॉइंट के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यदि दो पॉइंट का आपको बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इसका मतलब है उन दोनों पॉइंट की वोल्टेज पता होनी चाहिए। दोनों को माइनस कर दो वोल्टेज को तो उनका डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस पॉइंट की आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए, तो इस पॉइंट की वोल्टेज आपको निकालनी पड़ेगी। इस पॉइंट की वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए, तो इस पॉइंट की वोल्टेज आपको निकालनी पड़ेगी। दोनों वोल्टेज का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो नोड मेथड से निकालोगे, है कि नहीं। तो नोड मेथड से निकालोगे तो इसको क्या ले लोगे, यहाँ पे रेफरेंस नोड, डेटम नोड, ग्राउंड नोड, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनेंगे, है ना, Vp और Vq के, दोनों इक्वेशन से वोल्टेज मिलेगी। बात समझ में आ रही है। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, है ना। बात समझ में आ गई। तो एक काम करिए, पहले क्वेश्चन बना लो, नहीं तो क्वेश्चन में और आंसर में फिर अंतर नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन बना लो, उसके बाद में उसको सॉल्व करें।
ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे निकालिए इसमें पॉइंट पी पे वीपी, पॉइंट पी पे क्यू पे वी क्यू। इस पॉइंट की वोल्टेज आपके पास में है 10 वोल्ट, ये क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन से ही हमने आइडेंटिफाई उसको किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, हो गया, नोट कर लिए सब। तो आ गया वीपी और वीक्यू की वैल्यू आ गई, वीपी और वीक्यू की वैल्यू आ गई सबकी। कहीं गड़बड़ हुआ, कितना 4.8 आया है, 48 कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस में कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखो कैसे निकाले, वीपी के लिए इक्वेशन कैसे लिखी हो, वीपी कहाँ ये है ना, तो आउटगोइंग ले लिए 2, ठीक है, बाई 2, ठीक है, और वीपी माइनस 0 डिवाइड बाई 8, ठीक है। एलसीएम लिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम में गड़बड़ कर दिए ना, एलसीएम आएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है आंसर, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, आप ऐसा डायरेक्शन मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो करंट है, ये करंट क्या लोगे, गिवन डायरेक्शन में, तो क्या लोगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव लोगे। इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी Vp माइनस 10, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2। इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vp माइनस 0/8, तो Vp/8 लिख देंगे इसको, का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या ले लोगे यहाँ पे, एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 8, ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 4p, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 40,
प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना Vp आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 Vp। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे Vp इज इक्वल टू क्या होगा 24/5। इतना आया था, आया इतना, ठीक। अब उसके बाद में इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो इसकी करंट मान लो आउटगोइंग है ऐसा, ठीक है। तो इसकी करंट मानोगे तो आपने जो लिया है डायरेक्शन उसकी क्या आ रही है अपोजिट, तो क्या लिखोगे -2। इसको क्या लिखोगे प्लस VQ -10/4, ठीक है, प्लस VQ बाई क्या हो जाएगा 6। तो VQ बाई क्या हो जाएगा 6 का एल्जेब्रिक सम होगा 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 प्लस कितना हो जाएगा ये 3VQ -30 प्लस 2VQ इज इक्वल टू 0। तो कितना VQ हो गया यहाँ पे 5VQ हो गया। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे ऐड, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 54। ठीक है, तो VQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं कंडक्टर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अपने बोला इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे निकालेंगे, तो Vp है ना, Vp माइनस VQ, तो Vp माइनस VQ। तो यदि आप बोलेंगे है ना किसके बीच का बोला है Vp और VQ का बोला है, तो Vp माइनस VQ लिखोगे, तो Vp माइनस VQ लिखोगे तो 24। यदि बोलता है VQ और V है ना, यदि बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P, तो पहले क्या लिखते हैं VQ, लेकिन अपने बोला P एंड Q, तो पहले क्या लिखेंगे Vp। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा 54/5। एलसीएम आ जाएगा 24 माइनस 54 कितना आ जाएगा -30/5। तो कितना आएगा ये -6 वोल्ट आया इतना, तो -6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये ऐसा दिया है करंट कि यहाँ पे ऐसा करंट का डायरेक्शन है 2 एम्पियर। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी वोल्टेज है यहाँ पे E, इसको एरो नहीं है, ये एरो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स E। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है E, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स E। देखो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। कोई भी सोर्स की वोल्टेज कितनी होती है, उस लूप में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। केवीएल पढ़े थे ना अपन, केवीएल क्या बोलता है कि होने वाला जो IR ड्रॉप होता है वो किसके इक्वल होता है, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको ग्राउंड ले लोगे, इसकी वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। तो क्या मानते हैं हम, करंट क्या है आउटगोइंग है, तो जो डायरेक्शन हमने लिया है उसके क्या आ रही है अपोजिट, तो क्या लिखोगे उसको -1। ठीक है, इस करंट का डायरेक्शन क्या है V1/6 मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे है, करंट अपोजिट आ रही है, तो क्या लिखोगे -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3, तो 6 इंटू -3 कितना होगा -18। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ इन दोनों के मध्य का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 18 वोल्ट। अब पोलैरिटी कैसी होगी, तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव, करंट ऐसे आएगी ग्राउंड में जाएगी, करंट यहाँ से भी आएगी तो कहाँ जाएगी ग्राउंड में, करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी,
तो यहाँ पे 18 वोल्ट ड्रॉप होगी। बात समझ में आ गई सबको? यहाँ पे कितनी वोल्ट ड्रॉप होगी? ऐसे नहीं लगाते, नहीं तो आपको लगेगा करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे कितनी वोल्ट ड्रॉप होगी? 18 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितनी करंट आ रही है? 2। तो वो भी क्या करेगी? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो जब एंटर करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव। तो V6 6 ओम के रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो 6 इंटू 2 12 वोल्ट। ठीक है, पोलरिटी साइन कैसा होगा? यहां से एंटर करेगी तो ये प्लस माइनस 12 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? KVL। तो नेगेटिव से कहाँ जाओगे? पॉजिटिव। तो क्या लोगे? उसको प्लस। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या लिखोगे? माइनस। पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या लिखोगे? माइनस। सबका एल्जेब्रिक सम 0। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों का सम कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट। आई बात समझ में? वन सर्किट। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या है? 1 एम्पियर फॉर IS इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक कंडीशन ये दिया है। तो बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर IS इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ऐसा कंडीशन देता है यहाँ पे। ठीक है, यदि हम पहली कंडीशन देखें तो बोल रहा है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, जब IS इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ पे ये 0 है, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये I क्यों फ्लो हो रही होगी? उस वोल्टेज सोर्स के कारण फ्लो हो रही होगी, है कि नहीं? तो जब when IS इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये किसके कारण होगी? ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स क्या है? यहाँ पे V है, तो उस वोल्टेज सोर्स के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ठीक है, फिर बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर IS इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बोलता है कि ये IS है 2 एम्पियर, तो उस वोल्टेज सोर्स के कारण तो यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो होते ही रहेगी, है कि नहीं? अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि जब ये 2 एम्पियर है तो यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी? ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम पता है, तो अपन क्या करते हैं? इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको देखो इस ब्रांच में दो करंट आएगी, एक उसकी आएगी एक इसकी, दोनों का अलजेब्रिक सम लेना है। एक की करंट तो आपको कंडीशन में दे ही दिया है, आपको क्या करना है? दूसरे की करंट निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको शॉर्ट कर दोगे। इससे करंट इस नोड पे आएगी कितनी? 2 एम्पियर। जब वो शॉर्ट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो करंट इक्वली क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। दो ही पाथ रहेंगे ना, करंट एक तो ऐसे फ्लो होके आएगी, करंट एक ऐसे फ्लो होके आएगी, तो दोनों तो 1 ओम है, 2 एम्पियर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि करंट I ड्यू टू, ठीक है, IS इज इक्वल टू 2 एम्पियर सोर्स, तो इसकी वैल्यू हम निकाल ली यहाँ पे कि 2 एम्पियर, करंट डिवाइडिंग रूल लगा देते हो नहीं तो ज्यादा है तो। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो 1 और 1 प्लस 1 तो कितना आएगा? ये 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे टोटल करंट I क्या होगी? तो ये दोनों करंट का सम होगी, करंट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स और करंट ड्यू टू करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स के कारण भी 1 है, करंट सोर्स के कारण भी 1 है, दोनों का डायरेक्शन भी कैसा है? सेम। यहां से भी ऐसे ही एंटर करेगी, यहां से भी ऐसे ही एंटर करेगी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 एम्पियर हो जाएगी। आ गई बात समझ में? समझ में आया ये? ठीक है, इन गिवन सर्किट the value of Vs is 0. Value of Vs is 0 when
I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, तो जब Vs 0 होता है तो I 4 होती है। तो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ I when Vs इज इक्वल टू 16 वोल्ट इज। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या बोलता है, देखो द वैल्यू ऑफ Vs क्या है, 0 है। तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो भी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो कौन फ्लो कर रहा होगा, करंट सोर्स फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो I ड्यू टू करंट सोर्स IS, लिख देते हैं यहाँ पे करंट सोर्स IS इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला, लेकिन हमने सोचा है कि वो ऐसे ही बोल रहा है ना, क्योंकि जब ये 0 है तो करंट कहाँ से आएगी, इसी से आएगी। तो इसके कारण यहाँ पे इतनी करंट फ्लो हो रही है, वो तो हमेशा फ्लो होते रहेगी, है ना। तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं 16 वोल्ट का, तो इसके कारण भी करंट फ्लो होगी। दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम। तो दोनों का अलजेब्रिक सम ले लोगे, तो ये भी सुपरपोजिशन थ्योरम ही है ना। तो जब इससे करंट कैलकुलेट करोगे तो इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे ओपन करते हो नहीं, तो इसको ओपन कर दो, इसकी करंट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो I ड्यू टू 16 वोल्ट Vs सोर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 16, कितना रेजिस्टेंस है 2 + 2 4, तो कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो दोनों का सम, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा 4 + 4 कितनी आएगी, वो 8 एम्पियर। ठीक है, ब्लैक बॉक्स है, इस तरह से उसने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स बना दिया। ठीक है, वीडियो डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। सभी स्टूडेंट ऑनलाइन वाले, वीडियो डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट करेंगे तुरंत। हे भगवान, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए, अब इसको समझिए। अब अपना कोई एक ऐसा नेटवर्क है, अब कोई नेटवर्क होगा ऐसा, उसमें कितनी भी ब्रांचेस होंगी, कितने भी सोर्स होंगे, अपने को नहीं पता है कि नहीं। तो क्या कर दिया, इस नेटवर्क को रख दिया और बोला कि ये क्या है, एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, अब इस नेटवर्क से दो टर्मिनल निकल रहे हैं, ऐसा दो टर्मिनल निकल रहे हैं, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसकी करंट निकालेंगे। तो यदि लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसकी करंट निकालेंगे, तो अपन पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क को रिड्यूस करना पड़ेगा, किसमें, VTH RTH में। बात समझ में आई। तो नेटवर्क क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा VTH RTH में। ठीक है ना। तो ये पूरा नेटवर्क जो है, ब्लैक बॉक्स जो है, वो किसके इक्विवेलेंट हम कंसीडर करेंगे, एक कॉमन वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस, यानी VTH RTH के इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे। तो आपको ये हमेशा मान के चलना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ब्लैक बॉक्स बोलेगा, ठीक है, तो उस समय आपको मान के चलना है कि इसके अंदर जो नेटवर्क है वो किसके इक्विवेलेंट है, VTH RTH के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब बस वही हमको यहाँ पे लेकर के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लिए कि ये जो नेटवर्क है वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ एक VTH RTH है। ठीक है, और ये आपका RL है, ये आपकी करंट है, ये आपका RTH है, और ये क्या है, आपका VTH है। ठीक है,
तो बोल रहा है कि जो सर्किट दिया हुआ है इसमें करंट आई जो है वो है 3 एम्पियर। तो करंट आई जो है यह है यहाँ पे 3 एम्पियर है, ठीक है। तो जब करंट आई 3 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। तो रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। मतलब आपने क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ। आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो यदि हम सर टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो क्यों फ्लो हो रही होगी, करंट क्यों फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होती है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो VTH है और RTH है इसका रेशियो क्या होगा, ये करंट होगी, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, तो ये हमको पता चल गया कि यह है 3। तो VTH और RTH में हमको एक रिलेशन यहाँ पे पता चल गया कि VTH की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ क्या होगी, RTH होगी। एक रिलेशन ये पता चल गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, देखिए। तो सेकंड कंडीशन बोलता है कि यदि करंट है 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका VTH RTH है इसमें ये रेजिस्टेंस कितना लगा दिया है उसने यहाँ पे, 2 ओम। तो जब 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो करंट कितनी हो जाती है, 1.5। तो ये आपका RTH है, ये आपका VTH है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि यहाँ पे जो VTH होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1.5 RTH प्लस क्या होगा, RL के बराबर होगा, है ना, है ना। I इक्वल टू क्या होता है, ऐसे पढ़ते हैं नहीं, सीरीज सर्किट है ये। तो VTH की जो वैल्यू है यदि हम RTH के टर्म्स में निकाल लें तो कितनी वैल्यू है इसकी, 3 RTH है, ठीक है। करंट कितनी है, 1.5 है, ठीक है। RTH को RTH ही रहने देते हैं, प्लस क्या है, RL की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 RTH इज इक्वल टू कितना होगा, 1.5 RTH प्लस क्या होगा ये 2। RTH को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा ये, हाँ ये कितना हो जाएगा, 3। मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 3। तो RTH को इधर लेके आ जाओ, तो RTH को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 RTH। तो 1.5 RTH इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो RTH की वैल्यू क्या आएगी, 3 बाई 1.5 यानी कितना आएगा, 2 ओम। अब यदि RTH आ गया है तो VTH निकाल सकते हो। आपको पता है यहाँ से कि VTH इज इक्वल टू क्या है, 3 RTH है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है उसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। आपको बोला है कि ये आपके पास में आप निकाल चुके हो, ये आपके पास में कितना आया है, 2 ओम है RTH। VTH आपके पास में कितना है, 6 वोल्ट है। कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाने बोला है, 1 ओम का। 1 ओम लगा दीजिए, करंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 6 वोल्ट 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 तो कितनी करंट हो जाएगी, 2 एम्पियर की करंट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, VTH RTH ही मानता है और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये सोर्स है प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है R और इसकी करंट है I। तो क्या है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, VTH RTH है, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें कि ये VTH है और ये क्या, सॉरी RTH है और ये क्या है इसका VTH है, ठीक है। अब बोल रहा है कि R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। तो बोल रहा है कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितनी है, तो वो वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो अपने को पता है ओपन सर्किट वोल्टेज किसके इक्वल होती है, ओपन सर्किट में बताया था आप लोगों को, सोर्स वोल्टेज के इक्वल। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि VTH की वैल्यू आपको दे दी उसने, 20 वोल्ट है कि नहीं। VTH की वैल्यू दे दी उसने आपको, 20 वोल्ट है। दूसरी कंडीशन में क्या बोला, तो दूसरी कंडीशन में देखो बोला कि R इज इक्वल टू 0 है। तो R इज इक्वल टू 0 है, तो ये जब ये 0 है तो करंट कितनी है, तो करंट बोल रहा है 4 एम्पियर है। तो VTH तो पहले मिल गया आपको, VTH आपका कितना है, 20 है। तो क्या मिल जाएगा आपको, RTH मिल जाएगा। तो 20/4 कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। अब आपको बोल रहा है कि आप कुछ भी लगा के आप क्या निकाल सकते हो, करंट। तो बोल रहा है यदि 5 ओम लगा दोगे, ठीक है, 5 ओम,
यदि आप 5 ओम रेजिस्टेंस लगाओगे, ठीक है, तो कितनी करंट होगी बताओ, बोल रहे हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 20/10, तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पहले वाले में कैलकुलेशन ज्यादा था, इसमें कैलकुलेशन कम है, वैल्यू दे दिया है ना डायरेक्ट आपको, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपको दे दिया है क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको दे दिया है, ठीक है। तो बोला है कि इसमें I की वैल्यू निकालो कितनी होगी। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया है ना, और आपको ये नेटवर्क दिया है, और तो कुछ दिया नहीं आपको। तो ये नेटवर्क आपको क्या बता रहा है, ये नेटवर्क बता रहा है कि इस V की वैल्यू क्या होगी, IR होगी। तो इस V की वैल्यू कितनी होगी, IR, यानी कि 2I। बात समझ में आ गई। अब रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू 4I माइनस 9 है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमको क्या निकालना है, करंट निकालनी है। तो V की वैल्यू I के टर्म्स में रख दो, तो कितना आ गया ये 2I 4I माइनस 9, ठीक है। तो I 9 इज कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, आ गई बात समझ में, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। तो ये सब आप ध्यान में रखिए।